अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द हीलर्स। उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इची स्क्रोटम के बारे में। इची स्क्रोटम क्या होती है? आमतौर पे टेस्टिकुलर इचिंग को ही इची स्क्रोटम कहा जाता है, यानी खस्सियों पे खारिश। ख़ास तौर पे मर्दों की जो गोलियाँ हैं उसका जो बाहरी सतह पे, बाहरी मांस के ऊपर अगर सतह के ऊपर खारिश है, इस खारिश को इची स्क्रोटम कहा जाता है। इची स्क्रोटम जो है बहुत ही पेनफुल कंडीशन है। इसकी एक वजह तो ये है कि ये बहुत ही नाजुक ऑर्गन है जिसके ऊपर ये खारिश हो रही है और इसके ऊपर स्क्रैच लग जाते हैं और जलन का एहसास होता है, सुर्खी छा जाती है ऊपर, समटाइम छाले बन जाते हैं, उसके ऊपर ज़ख्म हो जाते हैं। और इसके साथ साथ इससे बीमारी से बहुत ही एम्बेरसमेंट भी फील होती है। समटाइम पब्लिक प्लेस पे ये खारिश हो सकती है, वहाँ पे बंदा सोचता है यार मैं किस तरह से खारिश करूँ। और ये चूँकि ग्रॉइन एरिया है, प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर खारिश होना वेरी वेरी एम्बेरसफुल। ओके, तो उस वजह से ये बहुत ही गंदी बीमारी है और इसकी कई वजूहात हो सकती हैं, तो इसको ट्रीट करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो इची स्क्रोटम है वो कितनी टाइप्स की है, और साथ साथ हम बात करेंगे कि किस तरह से हम इसको नेचुरल होम्योपैथिक रेमेडीज से ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहली वजह जो इची स्क्रोटम की जो सबसे ज़्यादा कॉमन है वो बेसिकली एक्सेसिव स्वेटिंग है। वो लोग जिनको पसीना ज़्यादा होता है, हाइपर हाइड्रोसिस का इशू है, या ख़ास तौर पे ग्राइन एरिया के अंदर, ग्राइन एरिया कहते हैं दो टांगों के दरमियान वाला जो एरिया, उस एरिया में अगर पसीना ज़्यादा आता है तो उसकी वजह से भी इचिंग जो है शुरू हो जाती है, और ख़ास तौर पे इची स्क्रोटम हो जाती है। समटाइम ये स्कैबीज से भी एसोसिएट होती है क्योंकि स्कैबीज का एरिया भी यही वाला है। तो समटाइम स्कैबीज या खारिश जिसको आम जुबान में कहते हैं, ये बीमारी जो है यही इची स्क्रोटम की वजह होती है। थर्ड पे आती है हमारे पास फ्रिक्शन। वो लोग जो ज़्यादा चलते हैं या ज़्यादा दौड़ते हैं, ख़ासतौर पे एथलीट्स हैं या बाईसाइकिलिस्ट हैं जो ज़्यादा साइकिलिंग करते हैं, ऐसे लोगों के अंदर भी चूँकि वो ज़्यादा चलते हैं या फिर ज़्यादा साइकिलिंग करते हैं, तो इसकी वजह से जो टेस्टिस की सरफेस है वो टांगों के साथ रगड़ खाती है। उस रगड़ खाने की वजह से भी इची स्क्रोटम का मसला पैदा हो सकता है, तो ये भी एक डायरेक्ट प्रॉब्लम आ जाता है। तीसरी अहम वजह प्यूबिक हेयर रिमूवल है, क्योंकि जब आप ये गैर ज़रूरी बाल इस एरिया से साफ़ करते हैं तो 2-3 दिन के बाद जब नए बाल निकलना शुरू होते हैं तो उसकी वजह से भी इची स्क्रोटम का मसला आता है। समटाइम वो ब्लेड जो आपने इस्तेमाल किया वो गंदा हो सकता है, उससे डायरेक्ट एलर्जी हो सकती है, उसकी वजह से भी इची स्क्रोटम देखने में आती है। और जिन लोगों की स्किन ज़्यादा ही नाजुक होती है, जब उनके बाल नए निकलते हैं तो उसकी वजह से भी ये टेस्टिक जो है यहाँ पे खारिश होना शुरू हो जाती है। चौथी कॉमन प्रॉब्लम जो आमतौर पे इची स्क्रोटम का बायस बनती है वो जॉक इच है। जॉक इच खास किस्म का फंगल इन्फेक्शन है जिसको आमतौर पे टीनिया क्रोरस भी कहा जाता है। एक खास किस्म की फंगस इस इलाके पे अटैक करती है और टेस्टिकुलर इचिंग का बायस बन सकती है। पाँचवें नंबर पे आता है क्रैब्स। क्रैब्स खासतौर पे प्यूबिक लाइस को कहते हैं। जिस तरह हमारे सर के अंदर जुएँ पड़ जाती हैं, बिल्कुल इसी तरह हमारे जो प्यूबिक हेयर है, ग्राइन एरिया के यानी दोनों टांगों के दरमियान अगर बाल ज़्यादा बड़े हो जाएं और हम उनकी सफाई इस एरिया की अगर नहीं रखते हैं तो यहाँ पे छोटे छोटे कीड़े पैदा हो जाते हैं जिन्हें प्यूबिक लाइस कहते हैं। थोड़ा सा मैं आपके रबर टायर के तौर के ऊपर 3-4 अहम मेडिसिन जो है वो आपको बताता जा रहा हूँ, जो ख़ास तौर पे इची स्क्रोटम में बहुत ही हेल्पफुल हो सकती हैं। उनमें सबसे पहले है सल्फ़र। सल्फ़र जैसे कि आपको पता है ये स्कैबिस की बेहतरीन मेडिसिन में से एक है और ये इची स्क्रोटम में भी टॉप ग्रेड रहती है। ख़ास तौर पे अगर खारिश बहुत ज़्यादा मज़े की है और मरीज़ खारिश कर कर के छील देता है और अंदर से मट्टी निकलने का एहसास होता है, कोई खुश्क चीज़ अंदर से जैसे डस्ट की तरह बाहर निकल रही है, इस सूरत में सल्फ़र बहुत ही इफेक्टिव रहती है। 30 CH पोटेंसी बहुत ही ज़बरदस्त रहती है। 5 से 7 कतरे 2 बूंद पानी में मिक्स करके सुबह शाम इस्तेमाल करवाएं। 15 दिन के अंदर ही ये प्रॉब्लम हल हो जाता है, लेकिन आपने इस मेडिसिन को कम से कम 3 माह तक इस्तेमाल करना है। मरीज़ को कभी भी सल्फ़र रात के वक्त खाने को नहीं देते, बेहतर है कि सुबह शाम इस्तेमाल करें या सुबह दोपहर इस्तेमाल करें। दूसरे नंबर की जो मेडिसिन है वो हैपरसल्फ है। ख़ास तौर पे इस तरह की इची स्क्रोटम जिसके अंदर से चिपचिपा मवाद निकले या पस की तरह मवाद निकलता है, और ख़ास तौर पे अगर इची स्क्रोटम रात के वक्त ज़्यादा बढ़ जाती है, इस सूरत में हैपरसल्फ इफेक्टिव तरीन मेडिसिन है। इस मेडिसिन को 200 पोटेंसी में इस्तेमाल कर सकते हैं, 30 में भी कर सकते हैं, बट 200 में ज़्यादा अच्छे रिजल्ट शो करती है तो इसीलिए 200 कह रहा हूँ। 200 पोटेंसी में ले लें इसको, 5 से 7 कतरे 2 बूंद पानी में मिक्स करके आप इस्तेमाल करें तो बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट्स मिलेंगे। इसके बाद आती है आर्सेनिकम एल्बम। आर्सेनिकल एल्बम ख़ास तौर पे इस तरह की इची स्क्रोटम में बहुत ही इफेक्टिव रहती है जिसमें सारा का सारा स्क्रोटम जो है वो सुर्खी माइल हो जाता है।
और बेहद बेचैनी और बार बार प्यास लगने का एलिमेंट आर्सेनिकम एल्बम की अहम तरीन अलामतों में से एक है। तो इस तरह के मरीज़ में आप आर्सेनिकम एल्बम 30 CH में इस्तेमाल करवा सकते हैं, 200 CH में भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। 5 से 7 कतरे आप 2 घूंट पानी में मिक्स करके सुबह नहार मुँह एक ही टाइम देंगे और दवा को 1 से 2 माह जारी रखेंगे तो बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट्स मिलेंगे। सम टाइम इची स्क्रोटम में डंक लगने का एहसास पाया जाता है, ऐसा लगता है जैसे सुइयाँ चुभ रही हैं या कोई एनिमल जो है वो बाइट कर रहा है या चूंटियाँ बाइट कर रही हैं। इस तरह की सूरत हाल में एपिस मेलिफिका बहुत ही इफेक्टिव रहती है। एपिस मेलिफिका को भी आप 30 CH और 200 पोटेंसी में इस्तेमाल कर सकते हैं। 5 से 7 कतरे 2 घूंट पानी में मिक्स करके अगर आप इस्तेमाल करवाएं तो ये बहुत ही इफेक्टिव रहते हैं। तमाम अद्वियात जो है वो एक मुस्तनिद फिजिशियन के मशवरे से इस्तेमाल करें। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं और अगर ये आपके लिए हेल्पफुल है तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।